एकनाथ शिंदे गुट के विधायक का सदावरकर का एक वीडियो सामने आया। मुंबई के प्रभावित देवी में फायरिंग करते दिखे। रत्नागिरी में विवादास्पद साई रिजॉर्ट को गिराने की प्रक्रिया तेज। उद्धव ठाकरे के करीबी शिवसेना नेता अनिल परब से जुड़े रिजॉर्ट की तार। देवेंद्र फडणवीस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का व्यंग्य का 2014 की सरकार में पुलिस कमिश्नर थे, अब बन गए डीसीपी। अमरावती में भीम आर्मी ने सांसद नवनीत राणा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। नवनीत राणा पर दलित शब्द के इस्तेमाल का आरोप। अहमदाबाद में वकीलों के साथ टाउन हॉल में बोले केजरीवाल, गुजरात चुनाव बाद नंबर 1 हो जाएंगे हम। गुजरात केजरीवाल ने ऑटो को बनाया प्रचार का जरिया। कैंपेनिंग के लिए ऑटो पर चिपकाया आम आदमी का पोस्टर। गुजरात में केजरीवाल को झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ तोड़ा गठबंधन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सीएम एकनाथ शिंदे को मिठाइयों से तोला गया। कुछ देर बाद ही गांव वाले खा गए सभी मिठाई। नागपुर एयरपोर्ट पर भारी बारिश से पानी भरा, यात्रियों को मुश्किल। पुणे में जबरदस्त बारिश के बाद स्थिति खराब, कई जगहों पर भरा पानी। शहर में दिखी पानी की विभीषिका, कई कॉलोनियों में नदी जैसी तस्वीर, बाढ़ के पानी में बहने लगी गाड़ियां। अमरावती में धुआंधार बारिश से कई जगह घर हुए जमींदोज, नदी नालों में बाढ़ ही बाढ़। चंद्रपुर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की बढ़ गई मुश्किलें, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र में बारिश के बाद कई जगहों पर मौसम हुआ सुहाना, कंचन फॉल्स पर जुटे सैकड़ों लोग। पुणे में हाईवे पर बड़ा हादसा, बेकाबू कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। ठाणे को डोंबिवली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन खेला। स्थानीय खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस भी खेली। वडोदरा में 9वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज, आरोपी मोइन पठान गिरफ्तार। शेयर बाजार में दिखी तेजी, सेंसेक्स 312 और निफ्टी 97 अंक उछलकर बंद। रूस ने कच्चे तेल पर भारत को ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया। G7 देशों में रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने के बाद ये प्रस्ताव। बीमा फ्रॉड की जांच के लिए IRDA एक नई जांच एजेंसी बनाने पर कर रहा है विचार। SFIO की तरह इंश्योरेंस फ्रॉड की जांच के लिए एजेंसी बनाने के प्रस्ताव पर मंथन। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए RBI ने अगस्त में $13 अरब बेचे। डॉलर के मुकाबले रुपए का 80 रुपए का स्तर न टूटने के लिए बिक्री। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बिक्री इस साल 35% बढ़कर फेस्टिव सीजन में 75,000 करोड़ का अनुमान। एंट्री लेवल की जगह महंगे प्रोडक्ट्स की डिमांड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। क्या एनसीपी नेता अजीत पवार अपनी पार्टी से नाराज हैं? एनसीपी की वर्किंग कमेटी में हुए हाई ड्रामे के बाद अब यह प्रश्न उठ रहा है, जहां अजीत पवार मंच से उठकर चले गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलने नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हो गए, उठकर चले गए। हालांकि अजीत पवार कह रहे हैं कि उनके बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है, उनकी एनसीपी से कोई नाराजगी ही नहीं है। पवार साहब के पहले माननीय अजीत पवार साहब का आता तुम्ही आधीच अजितदादा केला, हे बसून होते इथे, तुमच्या पुढे ते लवकर बाहेर पडले। बोलू आपण नंतर, त्यांना बोलवतो। अच्छा, वॉशरूमला गेले पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर, तोपर्यंत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल मंच पर भाषण देने के लिए बुलाते हैं। पवार साहब के पहले माननीय अजीत पवार साहब का, तो उन्हें बताया जाता है कि अजित पवार वॉशरूम चले गए हैं। आता तुम्ही आधीच अजितदादा केला, हे बसून होते इथे। लेकिन अजित पवार के समर्थक उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। उन्हें अपने नेता की गैर मौजूदगी अखड़ती है। अच्छा, वॉशरूमला गेले पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर,
तोपर्यंत प्रफुल्ल पटेल बीच सेशन में अजित पवार के समर्थकों को ये कहकर शांत करने की कोशिश करते हैं कि वो बस वॉशरूम गए हैं, वापस आ जाएंगे। सुप्रिया सुले को अजित पवार को मनाने भेजा जाता है। वॉशरूमला गेले पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर अजित पवार के बाद शरद पवार को आखिरी भाषण देना था और इस पूरे ड्रामे के बीच शरद पवार मंच पर शांत बैठे हुए थे। अधिवेशन के मंच से जब अजित पवार मंच छोड़कर जाते दिखे तो उनके समर्थक नेताओं ने उनका नाम लेकर शोर करना शुरू कर दिया। अच्छा वॉशरूमला गेले। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर सवाल उठना लाजमी था कि क्या अजित पवार एनसीपी से नाराज हैं? चर्चा चल निकली कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि मुंबई लौटे अजित पवार ने कहा कि उन्हें पार्टी से कभी कोई नाराजगी नहीं रही, न ही कभी पार्टी ने उन्हें अनदेखा किया। सुबह से एक जगह बैठा आदमी क्या वॉशरूम नहीं जा सकता? अजित पवार ने कहा ये सब तो मीडिया का कराधारा है। राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये राष्ट्रीय नेते आणि प्रांताध्यक्ष बोलणं अपेक्षित असतं, त्यामुळे मी तिथं बोलणं टाळलं, परंतु माध्यमांनी नेहमीप्रमाणे वेगळा अर्थ काढला। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अजित पवार का ऐसा व्यवहार सामने आ चुका है। 2007 में जब अजित पवार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया था तो वो गायब हो गए थे। दोबारा मीटिंग कर उन्हें मनाया गया। इसी तरह साल 2019 में भी अजित पवार का कहना था कि बीजेपी के साथ एनसीपी को सरकार बनानी चाहिए, न कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ। इस दौरान अजित पवार मीटिंग से उठकर बाहर चले गए थे। जाते समय उन्होंने कहा था कि वो अपने गांव जा रहे हैं और 2 दिन बाद वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिखे थे। ऐसे में रविवार को एनसीपी की बैठक में अजित पवार के रवैये के बाद ये कहा जा रहा है कि अजित पवार पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है और उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। पवार साहेबांच्या शिवसेना में बगावत के बाद 2 फाड़ हो गए, ठाकरे गुट, शिंदे गुट। अब दोनों में असली कौन है, इसको लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है। चुनाव आयोग में भी सुनवाई है, मगर दोनों गुटों के नेता जो हैं वो खुद को असली शिवसेना बताते हुए अक्सर एक दूसरों से भिड़ जाते हैं। ताजा मामला शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर से जुड़ा हुआ है, जो एक वीडियो में ठाकरे गुट के लोगों से झगड़े के बाद कथित रूप से हाथ में एक बंदूक लहराते हुए दिख रहे हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। सोमवार को शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर का ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कथित रूप से पुलिस वालों के सामने रिवॉल्वर हाथ में लिए दिख रहे हैं और फायर भी कर रहे हैं। इस वीडियो में सदा सरवणकर उद्धव ठाकरे गुट के विभाग प्रमुख महेश सावंत की बिल्डिंग के बाहर हैं और महेश सावंत को घर से बाहर निकलने की चुनौती दे रहे हैं। महेश सावंत ने कथित रूप से शिंदे गुट के एक व्यक्ति की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद गुस्साए सरवणकर इस तरह महेश सावंत के घर पहुंचे थे। हालांकि अब सरवणकर इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि उनके हाथ में कोई हथियार था और उन्होंने फायर किया। नहीं, पुलिस स्टेशन में बंदूक नहीं थी मेरे पास। देखिए मेरे पास लाइसेंस वाली है, वो रहती है किधर गाड़ी में रहती है, उधर वो लेके कोई घूमते नहीं कभी, और मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है, तो कोई जरूरत भी नहीं है ना। वो स्टेटमेंट वाले रहेंगे तो और क्या करने का किसी। पुलिस का आरोप है कि आपने पुलिस नहीं आरोप है कौन क्या करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा झूठा आरोप अगर कोई लगाता होगा तो वो गलत बात। घटना के समय विधायक सदा सरवणकर के साथ उनके बेटे समाधान सरवणकर भी थे। सरवणकर माहिम विधानसभा से आते हैं। पुलिस ने इस मामले में ठाकरे गुट के भी 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। अनुसंधान ने दादर पुलिस स्टेशन में 2 गुने दाखिल किए गए हैं। दोनों गुने में 5 से 10 जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध राइटिंग का केस और दाखिल किया गया, और आज के जो केस है उसमें फायर आर्म्स एक्ट पर दाखिल किया गया है, और इन दोनों ही केस में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो उद्धव ग्रुप है वो कह रहा है कि शिंदे गुट के एमएलए सदा सरवणकर ने गोली चलाई और डराने की कोशिश की। ऐसे में कल रात को शिंदे ग्रुप के एमएलए सदा सरवणकर और उनके कुछ लोगों ने दादर पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन करी। वहीं उद्धव गुट के लोगों ने भी क्रॉस कंप्लेन की है। मगर अभी के हालात आप देखें किस तरीके से जो उद्धव गुट की शिवसेना है वो दादर के पुलिस स्टेशन के बाहर है और लगातार सदा सरवणकर के खिलाफ नारे लगा रही है और ये मांग कर रही है कि सदा सरवणकर को गिरफ्तार किया जाए। ये भारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे शिव सैनिक हैं। उद्धव जो गुट है
वो उसके शिव सैनिक है, लगातार यहाँ पहुंचे हैं। मुंबई पुलिस, जो दादर पुलिस है, वो लगातार कोशिश कर रही है कि भीड़ को जो है वो हटाया जाए, भीड़ को किसी तरीके से समझाया जाए। लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं शिवसेना के, किशोरी पेडनेकर है, अरविंद सावंत हैं, वो सब पुलिस स्टेशन में अंदर हैं। अंदर जाके बातचीत चालू है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। प्रभा देवी में अभी जो नया शिंदे गुट है, उस गुट के मुखिया, वहाँ के जो विधायक है सदा सरवणकर, वो और उनके पुत्र और उनके कोई सहयोगी लोग बड़ी गंदी तरीके से लोगों के सामने पेश आए, गाली गलौज किए, महिलाओं का अपमान किया, गलत भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद में शिवसैनिकों ने पूछा तो जाकर थाने में आकर कंप्लेंट दर्ज करने आए। तब तक वहाँ और कुछ वहाँ बातें हुई, फेसबुक पे गलत सलत लिखा गया, बोला गया, तो जाकर उन्होंने आवाज दे दिया, यहाँ आकर दिखाओ। वहाँ गए लोग तो जाकर वहाँ उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। वहाँ के विधायक ने अपने पिस्तौल में से या रिवॉल्वर में से सदा सरवणकर जी, जो पहले शुरू में गए ना, वही विधायक है, उनके पिस्तौल में से फायरिंग हुई। गणेशोत्सव के दौरान ठाकरे और शिंदे गुट में कई जगह इस तरह की लड़ाइयां देखने को मिली है। प्रभा देवी इलाके में हर साल शिवसेना विसर्जन के समय एक पंडाल लगाती है, जिसे लेकर इस बार दोनों गुटों में तनातनी हो गई। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।